ओके जी व्यूअर्स, रेडी है हमारा मज़ेदार स्पेनिश ऑमलेट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़े की रेसिपी जो कि बना रही हूँ मैं व्यूअर्स की फरमाइश पे। यहाँ हम बना रहे हैं झटपट किस्म का ऑमलेट, स्पेनिश ऑमलेट। इसको मैंने एक बहुत ही मज़े का ट्विस्ट दे दिया है तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा, और क्योंकि इसमें स्पाइसेस कम होती हैं तो ये बच्चे वगैरह सारे बहुत आसानी से और मज़े लेके खा सकते हैं। तो आपने इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो कुछ इस तरह हैं। यहाँ हमें चाहिए सबसे पहले 3 अदद अंडे। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 अदद आलू लिया है बड़े साइज़ का, उसको हमने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिए है हरी मिर्च 3 अदद, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा मिर्चें पसंद हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा यहाँ पे नमक ½ टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर ½ टेबल स्पून, फ्रेश धनिया यहाँ पे ली है मैंने थोड़ी सी, आप उसको 1 कटोरी समझ लें इतनी। और उसके बाद हमें चाहिए होगा 1 मीडियम प्याज, जिसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट दिया जिस तरह से आपने आलू काटे हैं। उसके बाद हमें जो ट्विस्ट मैंने आपको बताया है वो ये है कि इसमें हम डालेंगे शिमला। तो शिमला का एडिशन मैंने की क्योंकि इसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपना मज़ेदार स्पेनिश ऑमलेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें डाल देना है ऑयल, 3-4 टेबल स्पून हम डालेंगे यहाँ पे ऑयल। तो क्योंकि इसके अंदर हमने आलू को फ्राई करना है ज़रा, तो इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहे हैं अभी। ऑयल को आपने गर्म होने देना है। उसके बाद हमने डाल देना है इसके अंदर आलू, और आलू को डालने के बाद हम 2-3 मिनट उसको पका लेंगे। चलिए जी, हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमने सिर्फ ऑयल के अंदर ही इसको अच्छी तरीके से ज़रा फ्राई कर लिया है 2-3 मिनट के लिए। अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं प्याज। इसको भी हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। चलिए जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरीके से सौटे कर लिया है प्याज को, और तकरीबन हमें 5 मिनट हो गए हैं दोनों चीज़ों को पकाते हुए। अब हमने ये करना है कि अब हमने इसको निकाल लेना है किसी बाउल में और उसको ज़रा सा ठंडा कर लेना है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। अब हमने ये किया है कि हमने इसको 5 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है अपने मिक्सचर को। उसके बाद हमने जो तमाम हमारे बाकी अज्जा थे वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं। अब हमने इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। हमारा मिक्सचर बन के रेडी हो चुका है। अब हमने इसको पैन में डाल देना है। थोड़ा सा ऑयल डाल के हम ये डाल देंगे। सबसे पहले हमने डाल देना है इसके अंदर ऑयल। अब आप देख सकते हैं हमने इसको डाल दिया है पैन के अंदर, और अब आपने इसको कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 4 मिनट के लिए एक साइड और 4 मिनट के लिए हम दूसरी साइड इसको पकाएंगे। तो पहले 4 मिनट के लिए हम साइड पकाने जा रहे हैं। चलिए जी, आप देख सकते हैं हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हमने एक साइड को पका ली है। अगर आपकी एक साइड नहीं पकी तो आप थोड़ा सा इस तरह से करके इसको देख सकते हैं कि आपकी साइड पकी है या नहीं पकी, इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसकी साइड चेंज करनी है हमने, तो हम इसके ऊपर कोई भी प्लेट रख देंगे और इसको उल्टा कर देंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से करना है। बी केयरफुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट है बड़ा, ठीक है। अब हमने साइड चेंज कर दी है। अब आप देख सकते हैं, आप अगर प्लेट की तरफ से कर सकते हैं तो आप उस तरह से कर लें। अगर आपके पास इस तरह से कोई स्पैचुला है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब आपने इसको ये करना है कि दूसरी साइड भी पकने तक आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ओके जी व्यूअर्स, हमारा स्पेनिश ऑमलेट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारा मज़ेदार ऑमलेट बनके किस तरह लगता है। रेडी है हमारा मज़ेदार स्पेनिश ऑमलेट। इसको आप किस चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में, तो लंच में, डिनर में, कभी भी आपने कुछ नहीं बनाने का मूड तो आप ये बनाएं, और बहुत ही इजी रेसिपी है ये। तो चलिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसको। अब मैं आपको इसको खा के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े का बना है ये, आपने इसको ज़रूर घर पे ट्राई करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो किस तरह लग रही है। दुआ में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।